हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीजेस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। फर्स्ट क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड स्टोन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स, आंसर इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। 80 to 90% केसेस ऑकर इन दिस ग्लैंड। ओके, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टॉर्चरस कोर्स ऑफ इट्स डक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लिनिकल इवैल्यूएशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ द पैरोटिड मास मे बी अकम्पेनिंग। अच्छा, मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ द पैरोटिड मास मतलब हम लोग कुछ ऐसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड की कुछ ऐसी कंडीशन को लेकर बात कर रहे हैं जहां पर बहुत डैमेजेस हो गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखते हुए हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, रैपिड प्रोग्रेसिव पेनलेस एनलार्जमेंट। अच्छा, रैपिड प्रोग्रेसिव तो सही है, पेनलेस बोल रहे हैं, वो पेनफुल भी हो सकता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज नोड्यूलर कंसिस्टेंसी। नोड्यूलर जो कंसिस्टेंसी होता है ना, वो बिनाइन में भी दिखता है और मैलिग्नेंसी में भी दिखता है, तो ये भी मोस्ट सिग्निफिकेंट में नहीं आता। सी, सुप्रामेंटल एंड प्री ऑरिकुलर लिम्फोडेनोपैथी। बिल्कुल हो सकता है, अगर बहुत डैमेजेस हो रहा है तो लिम्फ नोड का इन्वॉल्व होना बहुत कॉमन है, ये बिल्कुल आंसर हो सकता है, मगर हमको पूरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज फेशियल पैरालिसिस। तो अगर जब फेशियल पैरालिसिस रहेगा आंसर में, क्वेश्चन में, तो आपको वही आंसर करना है, बिकॉज ये ज्यादा वेटेज लगता है जब पैरोटिड ग्लैंड में फेशियल नर्व की कुछ डैमेजेस होता है, दैट मींस बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। ओके, तो इसलिए आंसर इज फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। हमको फॉल्स ढूंढना है। A salivary duct obstruction can cause a unilateral swelling in the floor of the mouth that is largest before a meal, खाने के पहले वजन में, and smallest after a meal, तो बिल्कुल सही होता है। Second, the lesion term ranula is associated with the sublingual salivary gland, बिल्कुल सही। Option C, the sublingual salivary gland is the most common site of salivary gland neoplasia, so ऐसा नहीं होता है। इसमें about 60 to 70% of salivary gland tumors arise in the parotid gland। ठीक है, parotid gland, so that is wrong, and हमको false ढूंढना था, हमको आंसर मिल गया। 4, Warthin's tumor is an adenolymphoma of the parotid gland, तो आंसर हमें मिल गया फर्स्ट ऑप्शन में। अच्छा, और कुछ चीज हमको याद रखना है, इसका एक सेकंड नेम भी है, पेपिलरी सिस्टरिनोमा लिम्फोमेटोजम। ठीक है, और इसके साथ ये बिनाइन होता है और ओल्ड एज में भी दिखता है। ठीक है, तो ये नाम हमको याद रखना है, पेपिलरी सिस्टरिनोमा लिम्फोमेटोजम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, द कॉमन साइट फॉर नेक्रोटाइजिंग साइलोमेटाप्लासिया, आंसर इज पैलेट। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो बिनाइन होता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। दिखने में ये थोड़ा मैलिग्नेंसी टाइप का दिखता है, मगर ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। ठीक है, और वो क्यों होता है, इसका रीजन है लोकल हिस्टेरिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें कोआगुलेटेड नेक्रोसिस भी दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ लीजन्स इन द स्किन आर कॉल्ड सिरिंगोमेटाप्लासिया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा अराइजेस फ्रॉम डियर क्वेश्चन मायोएपिथेलियल सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन सैलिवरी ग्लैंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म बोम्स, इसका आंसर होगा म्यूकोएपिडर्मिक कार्सिनोमा। सो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है कि M फॉर M, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म मोस्ट कॉमन सैलिवरी ग्लैंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ बोन्स होगा म्यूकोएपिडर्मिक कार्सिनोमा। मेनली मैंडिबल में दिखता है, प्रीमोलर एंड मोलर एरिया में दिखता है। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होता है, एनट्रैपमेंट ऑफ द रेट्रोमोलर ग्लैंड्स विद इन द मैंडिबल। ठीक है, ओके।